नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 26। अब अध्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना कुछ मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर रहने में सुवर्ण दान करना चाहिए। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाला तकिया आदि रखकर शैया दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे। धृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नी ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता त्याग किया है तो जूता दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की वत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पलमात्र का ही दान देवें। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवें और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने के लिए समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन में पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्पहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ पहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म आदि हत्या के पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेड़ता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक का वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में
कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन में कुशा को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न का भोजन न करें, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को न धारण करे और वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है। अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे ग्रहित नियम त्यागो नाम षड्विंशो अध्याय समाप्त। तो ये था 26वां अध्याय। आपको ये अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।